मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 अवर सोलर सिस्टम के आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। स्टार एंड कॉन्स्टलेशन। स्टार मीन्स तारे एंड कॉन्स्टलेशन मीन्स तारामंडल। जब हम आकाश में रात में देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं चमकते हुए, है ना। और ये सभी तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं? बहुत छोटे छोटे। सभी स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं जब हम अर्थ से इन्हें देखते हैं तो। बट आप क्या जानते हैं, ये जो सभी स्टार्स हैं ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और हमारी अर्थ से ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर हमें स्टार्स को पास से देखना हो तो हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करके हम इन्हें पास से देख सकते हैं। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। सन भी एक तारा है और सन की तरह ही जो बाकी सभी तारे हैं, स्टार्स हैं, वो भी ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस हैं। वो भी बर्निंग गैसेस से ही मिलकर के बने हैं। जिस तरीके से सन में लाइट होती है अपनी, वैसे ही सभी जो स्टार्स हैं उनकी अपनी खुद की लाइट होती है। सन के बाद में जो स्टार सबसे पास में है, सबसे क्लोज है हमारे अर्थ के, वो कौन सा स्टार है? प्रोक्सिमा सेंटारी। ये स्टार हमारे अर्थ के सबसे पास में है। जो स्टार आकाश में रात को सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा ब्राइट शाइन करता है, वो स्टार कौन सा है? सीरियस। इस स्टार को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे स्टार्स जब आपस में मिलकर के एक पैटर्न बनाते हैं तो इस पैटर्न को कॉन्स्टलेशन कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। ग्रेट बियर, स्कॉर्पियस, लियो एंड ओरियन आर द सम एग्जाम्पल्स। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टलेशंस की। ग्रेट बियर मीन्स सप्तऋषि तारामंडल, स्कॉर्पियो तारामंडल, लियो सिंह तारामंडल एंड ओरियन तारामंडल। तो ये सारे तारामंडल्स जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं। सम कॉन्स्टलेशन कैन बी सीन इन द स्काई। हम बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस जो हैं उसमें से कुछ कॉन्स्टलेशंस को आकाश में देख सकते हैं, जैसे कि ओर्सा मेजर और ग्रेट बियर, सप्तऋषि तारामंडल एंड द ओरियन और हंटर। ओरियन या हंटर मीन्स जो शिकारी तारामंडल है, इसे हम आकाश में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उर्सा मेजर मीन्स सप्तऋषि तारामंडल का डायग्राम दिया हुआ है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर आपको ओरियन तारामंडल का डायग्राम दिया है। ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल एक शिकारी की तरह दिखाई दे रहा है। शिकारी शिकार करता है वैसा ही इसका शेप है। सो इसे हंटर कॉन्स्टलेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स जो हैं ये ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। सेलेस्टियल मीन्स आकाशी। सो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते हैं। सो ये जो सैटेलाइट्स हैं इनकी भी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। जैसे हमारे प्लैनेट्स की अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है और उन्हें सन से लाइट और हीट मिलती है, वैसे ही सैटेलाइट्स को भी सन की लाइट से ही रिफ्लेक्शन मिलता है और वो उन्हें लाइट मिलती है और हीट मिलती है। ऐसे प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स के बहुत सारे सैटेलाइट्स हो सकते हैं
जो उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक प्लैनेट का एक ही सैटेलाइट हो, बहुत सारी सैटेलाइट्स भी होते हैं एक प्लैनेट के। हमारी जो अर्थ है उसका एक ही सैटेलाइट है और वो कौन है? मून, चंद्रमा। जुपिटर प्लैनेट जो है, बृहस्पति ग्रह, इस ग्रह के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, 63 सैटेलाइट्स जुपिटर प्लैनेट्स के हैं। मरक्यूरी और वेनस प्लैनेट जो है, इनके कोई भी सैटेलाइट्स नहीं हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। जैसे नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो ये प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। मीन्स इन्हें जो मैन है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, पर इन्हीं सैटेलाइट की तरह जो ह्यूमन मेड मशीन्स होते हैं, जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं और इन्हें आकाश में भेजा जाता है, जिससे कि हम अर्थ के बारे में और अदर प्लैनेट्स के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में खोज कर सके, रिसर्च कर सके और जान सके। सैटेलाइट्स हमें ब्रह्मांड और अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सभी प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, और ये और साथ ही हमें ये जो डेली वेदर कंडीशंस होते हैं, मौसम जो चेंज होता है, तो जितनी भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो हमें किससे मिलती है हर दिन की? वो भी हमें सैटेलाइट से ही मिलती है। अर्थ की जो पोजीशन है उसके बारे में भी हमें सैटेलाइट से ही, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही पता चलता है। 1957 में फर्स्ट ह्यूमन मेड सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, और ये किसने लॉन्च किया था? सोवियत यूनियन ने, जिसे हम अभी प्रेजेंट डे में रशिया के नाम से जानते हैं। इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। हमारी इंडिया ने भी 1975 में फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था और इसे नाम दिया गया था आर्यभट्ट। यहाँ देखिए आप, राइट हैंड साइड पे आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट का डायग्राम भी दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। इस तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जिससे कि हम वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें और सर्च कर सकें। तो देखा सभी ने, आज हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा। स्टार्स हमें दिखते छोटे हैं, बट स्टार्स बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, हमारी अर्थ से भी बहुत बड़े हैं साइज़ में। एंड सन जो है, सन इज़ अ स्टार, सन भी एक स्टार है। साथ ही हमने कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ा। जब बहुत सारे स्टार्स एक साथ मिलकर के पैटर्न बनाते हैं तो उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे कि हमने सप्तऋषि तारामंडल के बारे में पढ़ा, और भी हमने अदर कॉन्स्टलेशंस के बारे में भी पढ़ा। साथ ही हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा। सभी प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स अलग अलग होते हैं। हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट, जो कि मून है। इसके साथ ही हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ा। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अब आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।